अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर टैब को। पिछली क्लास में हमने अलाइनमेंट ग्रुप को देखा था। आज हम नंबर ग्रुप को डिस्कस करेंगे। नंबर ग्रुप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम 2 या 3 वीडियोस में इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपके पास देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स डिफाइन है, अगर आपको नजर आ रहे हो, राइट। और अगर आप इस लॉन्चर बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने पूरा एक डिटेल जो है वो मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें तमाम तर नंबर के आपको कैटेगरीज नजर आ रही होंगी, जिसमें जनरल है, नंबर है, करेंसी है, उसके अलावा अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टेक्स्ट है, स्पेशल है एंड कस्टम है। ठीक है, जो आप अपने बनाना चाहें उसके लिए कस्टम है। ठीक है, तो जनरल से क्या है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट जितने भी आपके सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनका फॉर्मेट क्या है, इनका फॉर्मेट जनरल ही है। ठीक है, आप देखिए किसी भी सेल पे क्लिक करें, आपको ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फॉर्मेट जनरल नजर आ रहा है, राइट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको नंबर देना चाहते हैं, ठीक है, अब नंबर से हम क्या फायदा ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक्सेल में लिखता हूं 21.60 और एंटर करता हूं, तो इसमें क्या मसला आ रहा है, देखिए 6 के साथ 0 आपको नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेट क्या है, जनरल है। अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करके नंबर कर दें तो आप देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, 21.60। तो नंबर से क्या आप फायदा ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा नेम, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा सैलरी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें आपको एक ये प्लस साइन नजर आ रहा होगा, अगर आप डबल क्लिक करें तो देखें वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका सेल कॉलम जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब इस नेम को मैं ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से और इसको कोई अच्छा सा स्पेसिफिक कलर दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ब्लू कलर दे दिया और इसके फॉन्ट को मैं व्हाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है जनाब, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और इस फॉन्ट को मैं यहाँ से व्हाइट कलर दे देता हूँ। ठीक है जी, इसी तरह मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, अली, खुबैब, जमाल, ठीक है, रहमान, उसामा। ठीक है, एक सेकेंड इसको जरा सेट कर लेते हैं। ओके, उसामा, ठीक है, असीब, उसके बाद आ जाता है नईम। लेट से मैंने कुछ नाम लिख लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट में मैं लेट से लिख देता हूँ डॉक्टर और इंजीनियर। ठीक है जनाब, और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और इस जब ये ऐसे प्लस का साइन बने और इसको मैं नीचे ऐसे ड्रॉप करता हूँ तो देखें उसी सीक्वेंस के साथ नीचे भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी 1000 रुपीज और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूँ तो देखिए 1000 ही आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ लिखते हैं 1000 और यहाँ लिखते हैं 2000, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करके ऐसे नीचे लेके जाएं, एक सेकेंड, यहाँ पे 1000 है, 2000, इन दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ से ऐसे इसको नीचे ले जाएं, देखें अब आपके पास क्या आ रहा है, 3000, 4000 एंड सो ऑन, राइट। और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से कोई और कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये वाला कलर दे दिया। ठीक है जनाब, अब इस पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे देता हूँ ताकि सारों को बॉर्डर्स भी मिल जाए। तो अब जरा ये प्रॉपर आपको टेबल की सूरत में नजर आ रहा होगा। अब देखिए लेट सपोज मैं ऐसा करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000, मैं कहता हूँ इसके साथ वो कॉमा भी आए अगर 1000 वाली वैल्यू है। ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले इस पूरे को सिलेक्ट करके यहां से इस पे क्या लगाना पड़ेगा, नंबर फॉर्मेट। लेकिन अब आप कहेंगे सर वो कॉमा तो अभी भी नहीं आया, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस लॉन्चर बटन पे क्लिक करें और नंबर पे आ जाए। तो देखिए इसमें डेसिमल के बाद आपको कितने का है, 2 प्लेसेस। अगर आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं, 3, 4, 5, 6 जितना करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं चाहता हूँ 4 डिजिट आए, ओके करें तो देखिए 1000 के बाद आपके पास 4 वैल्यूज आ रही हैं पॉइंट के बाद। अगर आप कहते हैं नहीं जनाब आए ही ना, ठीक है, क्या हो, आए ही ना, बाय डिफॉल्ट ये 2 होते हैं। अगर आप कहते हैं 1 आए, ठीक है, तो यहां से आप इसको 0 भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, यूज 1000 सेपरेटर। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो इससे क्या फायदा हो रहा है आपको, देखिए आपको प्रॉपर कॉमा नजर आ रहा है, राइट, जो 1000 को सेपरेट करता है सीधे, जो कि ज्यादा प्रॉपर है और एक ज्यादा जेनेरिक है आपको 1000 वैल्यू दिखाने के लिए। सिमिलरली इसके अंदर अब आपके पास कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे क्लिक करके नंबर पे आ जाए तो आपने डेसिमल प्लेसेस भी देख लिया और सेपरेटर भी देख लिया। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू को नॉर्मली इसने ब्लैक पे सिलेक्ट किया हुआ है ना। अब अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, एक टेबल और बना लेते हैं। लेट सपोज मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जरा यहाँ पे सेंटर में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस सैलरी के साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छा बल्कि सैलरी का कॉलम हटा के मैं ले लेता हूँ परचेज प्राइस। ठीक है, मतलब यहाँ पे पी स्लैश प्राइस लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं दे देता हूँ सेल प्राइस। ठीक है, एस प्राइस, इतने पे मैंने खरीदा है, बल्कि इधर से मैं पूरा टेबल ही अलग लिख लूँ तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ से आप क्लियर पे क्लिक करें और क्लियर ऑल कर दें। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ आइटम, ठीक है जी,
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परचेज प्राइस और यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेल प्राइस, राइट। और अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो आइटम्स में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ माउस, उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंटर और उसके बाद मैं लिख देता हूँ लेट सपोज स्कैनर, ठीक है। या अप्लायंसेस के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ भी, लेट सपोज आप यहाँ लिख दें लाइट, ठीक है। उसके अलावा आप लिख दें एसी, उसके अलावा आप लिख लें कूलर, ठीक है, रूम कूलर या एयर कूलर आप लिख दें यहाँ पे एयर कूलर, राइट। और उसके अलावा यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ फ्रिज, ठीक है। अब ये कुछ अप्लायंसेस आपने मंगाई है, लेट से आपने लाइट्स कुछ तादाद में मंगाई है, 20,000 की आपने लाइट्स मंगाई है, ठीक है, या 2,000 की आपने लाइट्स मंगाई है, 20,000 का आपने एसी मंगाया है, ठीक है। इसी तरह एयर कूलर आपने कितने का मंगाया, 10,000 का मंगाया जनाब। इसी तरह आपने फ्रिज कितने का मंगाया जनाब, 40,000 का बनाया। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करके कौन सा, अच्छा, इसी तरह उनको फिर आपने बेचा कितने में, 2,000 की लाइटें मैंने ली हैं तो वो मैंने लेट सपोज बेची हैं 2500 की, ठीक है। इसी तरह मैंने 20,000 का एसी लिया है तो वो मैंने बेचा है 25,000 का। अब लेट से एयर कूलर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, 10,000 का मैंने खरीदा और उसको मैंने 8,000 का बेचा, ठीक है। इसी तरह फ्रिज है मेरे पास, 40,000 का मैंने खरीदा और 30,000 का मैंने किसी प्रॉब्लम की वजह से बेच दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो मैं यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ से स्पेसिफिकली इसको ब्लू वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एक येलो कलर की हाईलाइट दे दी, राइट। अब मैं इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उससे पहले आप इसको सिलेक्ट करके प्रॉपरली यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे दें ताकि आपको इस सही से नजर आ जाए। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू आपकी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, और आप एंटर करें तो आपको देखिए रिजल्ट मिल गया। इसमें मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, 500 कमाया। इसको आप नीचे ड्रॉप कर दें, राइट। अब देखें यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या आ रही है, -200 आ रही है कि नहीं। अब देखें मेरे पास जो एयर कूलर का प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आ रहा है और फ्रिज का भी नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर मैं इन नंबर फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर लूं और इसके ऊपर क्या लगा दूं, नंबर फॉर्मेट लगा दूं, तो देखिए तो नंबर हो गया। इसी के साथ मैं यहां क्लिक करके कहता हूं कि डेसिमल मुझे चाहिए ही नहीं, इसको 0 कर दो। उसी के साथ मैं कहता हूं 100 सेपरेटर मुझे चाहिए, ओके करें तो अब देखिए अब आपको सही तरीके से स्पेसिफिकली सब नजर आ रहा है कि 1000 वैल्यूज कौन कौन सी है। अब मुझे मैं कहता हूं कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो किस में शो हो, मुझे वो रेड कलर में शो हो। तो नेगेटिव वैल्यू लेट से इस कॉलम में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां पे लॉन्चर बटन पे क्लिक किया और यहां से मैंने इस रेड को सिलेक्ट कर दिया, ओके करें। देखें जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो किस कलर में आ रही है आपके पास, रेड कलर में। लेट से इसको मैं 15,000 कर देता हूं, ठीक है। तो देखिए इसने क्या कमाया, इसमें प्रॉफिट कमाया। और मैं कहता हूं एसी में इसने नुकसान किया है, 20,000 का एसी लिया और लेट से वो इसने 18,000 का बेचा है। तो देखिए वो वैल्यू क्या हो गई आपके पास, रेड हो गई। इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट के बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है करेंसी। लेट सपोज आप आपके पास डिपार्टमेंट है और सैलरी है, ठीक है, कुछ लोगों की, और आप चाहते हैं कि आप उसको किस में डिस्प्ले करें, आप उसको डॉलर साइन के साथ डिस्प्ले करें। तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, इस जगह के ऊपर क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ से करेंसी पे आ जाए। करेंसी पे आ जाए, मैं कहता हूँ जनाब करेंसी में ये वाला सिंबल आना चाहिए, ओके कर दें। देखिए उसके साथ वो वाला डॉलर सिंबल नजर आ रहा होगा आपको। लेट से आप यहाँ आ जाते हैं, मैं कहता हूँ जी डेसिमल प्लेसेस मुझे नहीं चाहिए, 0 कर दें, ओके कर दें। देखें वो आपको एज इट इज उसी तरह नजर आएगा। तो करेंसी के लिए आप जो है वो अपना डॉलर साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मैंने PKR लगाना है या रुपीस लगाना है तो वो किस तरह लगाएंगे। तो जो MS ऑफिस हमारे पास 2007 था या 10 था उसमें फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आगे आके हमें इस चीज की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप यहाँ आ जाए तो आपको RS या PKR मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाए, रुपीस देख लें, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। PKR देख लें या रुपीस देख लें, सीधे आपको PKR मिल रहा है यहाँ पे। PKR आप क्लिक करके और ओके करें तो इसके साथ आपको PKR नजर आएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सर इसके अंदर अगर हम रुपीस लगाना चाहते हैं या अपनी मर्जी की कोई करेंसी लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे कस्टम्स में पढ़ाऊंगा कि कस्टम्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, करेंसी के साथ आप एक चीज देख लें, अगर मैं चाहता हूं अकाउंटिंग, अगर मैं इसको अकाउंटिंग कर दूं तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं, लेकिन बस दोनों में एक फर्क है। फर्क क्या होगा आपको अभी पता चल जाएगा। सीधे ये जो PKR है ना, ये आपको करेंसी में इसके साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है, अकाउंटिंग में आपको इस पोजीशन पे नजर आएगा। सीधे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अकाउंटिंग कर दूं तो ये आपको यहाँ पे डॉलर साइन के साथ नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये डॉलर इसलिए आ गया क्योंकि अकाउंटिंग में हमने स्पेसिफिकली सिलेक्ट नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू। आपको PKR चाहिए, PKR क्लिक करके और ओके कर दे तो यहाँ पे आपको PKR नजर आ जाएगा। अकाउंटिंग में और करेंसी में जस्ट यही एक डिफरेंस है। उसके बाद आगे आ जाए आप अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग के बाद आपके पास आ जाता है डेट, टाइम,
परसेंटेज, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डेट, टाइम और परसेंटेज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जनरल फॉर्मेट क्या है, नंबर फॉर्मेट क्या है, करेंसी क्या है एंड अकाउंटिंग क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिटेल के साथ डेट, टाइम और परसेंटेज को देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।